शाज़िया साहिबा, ये बताइएगा कि चीन प्रोएक्टिव रोल क्यों नहीं प्ले करता? पाकिस्तान जैसा मुल्क, ठीक है हम मुतासर हो रहे हैं, लेकिन हम पर दोनों मालिक ने ट्रस्ट भी किया, हम आगे आज भी हम अपनी जगह पर खड़े हैं कि अच्छा कोई दोनों तरफ से पेशरफ, हम तो तैयार हैं। ईरान के अब्बास अरागची वजीर खारजा भारत दौरे पर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी फेल नहीं हुई, हमें अमेरिका पर उसका ट्रस्ट नहीं है। लेकिन चीन कोई बात ही इस तरह नहीं करता या बीच में नहीं आता। अभी ताइवान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहां जाकर कोई ऐसी बात नहीं की, सवाल भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो चीन का एक रीजनल रोल या एक ईरान के हवाले से हो सकता है, या अमेरिका ने शुरू में बड़ी पाबंदियां लगाई थी चीन पर, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए ताल्लुकात के ट्रंप ही हैं 2017 के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि वही एक सदर है जो चीन के दौरे पर भी गए हैं। लेकिन चीन ऐसे लगता है कि इस तरह के मामलात में बराह रास्त इन्वॉल्व भी नहीं होता, जो मर्जी हो जाए। लेकिन चीन जिस बुनियाद के ऊपर फ्यूचर का विजन दे रहा है, अगर हम वो समझ लें तो फिर हमें ये प्रॉब्लम ही ना रहे। हम असल में विक्टिम है पुराने सिस्टम के, जिसको मैं पुराना कहती हूँ, अभी वो गया नहीं है, अभी है हमारे सर पे। तो चाइना जो है वो हर वो चीज अपने विजन के अंदर ऐड कर रहा है जो कि ब्रॉडर वेस्ट जो है वो करता रहा है। जैसे कि जीरो सम सिक्योरिटी है, जैसे कि सिविलाइजेशन है, उनकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है दुनिया के हर कोने में, उनकी ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी है जिसको हर दुनिया की जगह पे होना है। चाइना ने जो अपना 2050 का विजन दिया है और जिसको वो बार बार रिट्रेट भी करते हैं, ना उसको वेस्टर्न मीडिया पिक करता है, ना हम जो है उससे ज्यादा हमारी फेमिलियराइजेशन होती है। वो ये कहते हैं हमारी सिक्योरिटी है इंडिविजिबल, मेरी सिक्योरिटी आपकी कॉस्ट पे नहीं है। हम एक नया सिविलाइजेशन इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, कोई मुल्क कैसे गवर्न हो रहा है, उसकी गवर्नेंस का क्या सिस्टम है, वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये हमारा इशू ही नहीं है। हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम इस पे बात नहीं करने देंगे। और नॉन इंटरवेंशनिस्ट हमारी पॉलिसी है, हम इंटरवीन नहीं करेंगे इंटरनल प्रॉब्लम्स में। हम ये चाहते हैं कि एक तरफ जब हमारा दिल हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि ओहो अमेरिका चला गया, एक तो ये भी एक फॉलिसिटी है, मतलब क्यों चला गया, कहाँ चला गया, रहना तो उसने यही है। अगर वो एज अ हेजमॉन कहीं पे साइड पे हो गया तो फिर दूसरा हेजमॉन कौन होगा? जैसे हमारी फोक विजडम में गांव का एक चौधरी नहीं है तो दूसरा चौधरी कहां से आएगा? बगैर चौधरी के हम कमी कमीन रहेंगे कैसे? हमें रेगुलेट कौन करेगा? सही। इस साइकोलॉजी से हम सोचते हैं, तो फिर हम चाइना से ये तवक्को करते हैं, चाइना से ये डिमांड करते हैं कि वो भी इसी तरह बेलाकोस्ट किस्म की हाइपर मैस्कुलिन स्टेटमेंट दे रहा हो। वो आगे से आपसे पेश आते हैं 1000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स वाली पेशेंस के साथ, और वो आपने इस दफा इस ट्रिप पे देख भी ली। रेड कारपेट भी था, एक लेविश किस्म का जो है वो बैंक्वेट भी था, लंच भी लेविश है, डिनर भी है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? हम जैसे एनालिस्ट जो डॉट कनेक्ट करने पे लगे हुए होते हैं सुबह से शाम, तो वहां हो क्या रहा है? वहां ये हो रहा है कि 16 से ज्यादा जो है वहां पे बिजनेस टाइकून पहुंचे हुए हैं, और हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वहां पे ईरान का मसला हल हो जाएगा। ईरान का मसला चाइना हल करेगा, जबकि मैं 1000 दफा ये कह चुकी हूँ कि ईरान एक वीकेंड वॉर थी और उसके बाद चाइना को कंटेन करना था, और स्टेट ऑफ हुर्मुज टेक्निकली है ही चाइना की कंटेनमेंट का एक ब्रॉडर प्रोजेक्ट। तो उसमें चाइना बेवकूफ है, उसको नहीं पता है कि हमने किस तरीके से जो है इनको लेके चलना है। उन्होंने अच्छा खाना खिला दिया, एम्परर जो है वो खुश होता है, बाजे उसके सामने बजाए जाते हैं, बाजे बजा दिए, सल्यूट कर दिए। लेकिन वो 16 बंदे जो हैं बैठकर, जो उनके सिलिकॉन वैली के या उनके टेक जायंट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बैठकर वहां पे कारोबार की, धंधे की बातें करते रहे, और यही दोनों का आपस में रिश्ता है। जहां तक ईरान का मसला है, मेरी ख्वाहिश थी या मैं सोच ये रही थी कि हो सकता है कि चाइनीज थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें कि हम आपको एक डिसेंट ऑफ रैंप दे रहे हैं, जो उनका मीडिया, उनके थिंक टैंक बता भी रहे हैं कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट का जो JCPO 2.0 टाइप की कोई चीज दे देते हैं आपको, जिसपे ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर स्टैंड जरूर लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसको प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो 0% इनरिचमेंट पे भी राजी थे। और साथ में ये कि स्टेट ऑफ हुर्मुज का भी क्रेडिट आप ले जाइए, एक JCPOA 2.0 ले जाइए, एक स्टेट ऑफ हुर्मुज का क्रेडिट इस तरह ले जाइए कि जी हमने ईरान को साइडलाइन कर दिया, वहां तो सो एंड सो कंट्री हमने नॉमिनेट किए, वो उसको संभाल रहे। लेकिन ऐसी भी कोई बात अभी तक लीक नहीं हुई। सिक्योरिटी और जो मीडिया की जो ब्रीच है वो इतना टाइट था वहां पे कि कोई बात सामने नहीं है। बात यही सामने आई कि वहां पे अमेरिकन डेलीगेशन है, और अमेरिकन डेलीगेशन बड़ा हौश पौश, बहुत इल प्लान का है उस किस्म का था। यही आपको अलास्का में भी दिखाई दिया पुतिन के साथ। पुतिन पहुंचे हुए थे वहां पे सिक्योरिटी के बंदे लेके, स्ट्रेटेजी के बंदे, अपने डिप्लोमेट टॉप लेके, सीरियस तरीन बंदे जिनकी जिंदगियां गुजर गई हैं डिप्लोमेसी में, और वहां पे आगे से कौन आए हुए थे? पीटर टील जैसे लोग और एलॉन मस्क जैसे लोग। तो यहाँ पे भी यही हुआ।
यहाँ तो फिर चाइनीज ने आगे से, अब देखिए आगे पुतिन का विजिट है चाइना का, अब देखिएगा, अब दोनों का फर्क देखिएगा, जहां पे सीरियस बात होनी होती, ठीक। यहाँ पे बात ही ये होनी थी कि एक रूटीन का ट्रिप है, और चाइनीज अपने आप को बहुत बेहतरीन होस्ट कहते हैं। इससे पहले उज्बेकिस्तान के प्रीमियर का विजिट जो है वहां से उसके साथ वो कोइंसाइड किया, उनका भी रेड कारपेट था। तो ये सारी चीजें जो है चाइना वहां पे बिल्कुल ये कोई गारंटी देने के लिए या ईरान का मसला हल करने के लिए नहीं बैठा हुआ था। ईरान का मसला इस्लामाबाद में हल होना है, और इस्लामाबाद जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एलाइज एंड फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, आजरबाईजान, सेंट्रल एशिया के बाकी कंट्री, हम अपना कोई इंडिजिनस प्लान बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी जो है उसकी ऐसी बनाएंगे, अपनी इकोनॉमी को हम ऐसा करेंगे कि जिसमें वेस्ट या हमारे साथ रिकैलिब्रेट करेगा या फिर हमारे साथ इंटीग्रेट करेगा।